मनुष्य के बर्बादी के दो कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के दो कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं। संसार में उलझने के दो ही कारण है, पहला राग और दूसरा द्वेष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जी हाँ, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाली है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्रे से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वेग को वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि के सेवन से पुनः जन्म लेना पड़ता है। इससे ऊपर उठकर मुझे परमेश्वर में लीन होने पर पुनः जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा से ही संसार में बंधन का कारण होता है। दोस्तों, हमें मन को नियंत्रण करना परम आवश्यक है। तभी हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है।
यही कर्मयोगी का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से अपेक्षा का भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले दया के विशेष पात्र है। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का परम कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, लेकिन उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके हाथ और जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे, उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखे। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर क्यों नहीं चले जाए। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।